यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और जय मसीह की। फिर से भारतीय कलीसिया के इतिहास के दूसरे भाग को मैं बताना जा रहा हूँ। पिछले भाग में मैंने मसीह कलीसिया के इतिहास का परिचय बताया और उसमें ये बताया था कि संत थॉमस या संत थोमा हमारे भारतीय इतिहास के एक भाग बनते हैं, जो प्रारंभ से यीशु मसीह के संदेश को उन्होंने हमारे भारत में लेकर आए। यूहन्ना 20 उसके 24 आयत में जिस यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं, यूहन्ना में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का एक चेला जो थोमा था, वही थोमा जिसको इंग्लिश में थॉमस भी कहा जाता है, जिसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन वो कहा कि जब तक मैं अपनी उंगली डालकर उसे महसूस ना कर लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु मसीह ने उससे परस्पर आकर के मिले और उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। वही थॉमस हमारे भारत में ईसा पूर्व या AD 52 में या 52 में प्रवेश किया और इस प्रकार से हमारे भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि संत थोमा एवं प्रारंभिक इतिहास क्या है। AD 52 या AD 52 में संत थोमा जो है भारत के क्रैंगनूर जो कोची केरला में आता है, दक्षिण भारत में, वहाँ एक मुजरिस जगह है, वहाँ पर आया और थोमा ने 7 कलीसियाओं को स्थापित किया। उसने 7 कलीसियाओं को स्थापित किया। जो 7 कलीसियाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध कलीसियाएं हैं। उन 7 कलीसियाओं का स्थान इस प्रकार है, उनके स्थान के नाम से जाना जाता है। पहला है मलिंकारा, पालापुर, परूर, गोका मंगलम, निरामन, चयाल तथा कोइलोन। ये 7 कलीसियाएं जो है थोमा के द्वारा जो है स्थापित की गई और ये इतिहास गवाह है इसका। वह पूर्वीय तट मैलापुर में तथा चीन में भी गया। थॉमस जो है अपने समुद्री यात्रा के द्वारा भारत में मसीही सेवा को लेकर के, सुसमाचार को लेकर के आए। उसके साथ साथ जो है चीन में भी गए और चीन के बाद वह पुनः जो है फिर भारत में जो है लौट आए, जो मैलापुर दल संचवनम में जो है भाले से मार दिए गए। वर्तमान में उसकी कब्र जो है संत थोमा माउंट या पर्वत जो कहलाता है, चेन्नई में वो है, वहाँ पर स्थित है, जहाँ पर संत थॉमस का कब्र पाया जाता है। इस तरह से प्रारंभ के इतिहास में हम थोमा के इन कुछ बातों को देखते हैं। ये कहानी इस प्रकार से है कि, या जिसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ थोमा या थोमा के कुछ कार्य जो हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम निगाह अगर डालते हैं तो 3री सदी में एदेसा में सीरियन भाषा में जो है ये कहानी लिखी गई, जो एदेसा के नाम से भी जाना जाता है। 12 चेलों ने भारत में जाने हेतु एक पर्ची डाली। इस प्रकार से कहानी बताई जाती है कि 12 चेलों ने भारत में जाने के लिए एक पर्ची निकाली, जिसको लॉट या लॉटरी भी कहते हैं, और एक पर्ची
निकालने की परंपरा थी। किसी को अगर चुनना होता था या किसी की गलती भी साबित करनी होती थी, कौन गलत है, तो पर्ची निकाली जाती थी, बाइबल में पढ़ते हैं। तो इस बात को देखा गया कि पर्ची निकाली गई, जो पर्ची थोमा के नाम से निकली, और वो यीशु मसीह का चेला जरूर था, लेकिन थोमा जो है भारत में आने से इनकार किया। वो आना नहीं चाहता था भारत, और भारत में नहीं आने का उसने उस पर्ची का भी इनकार किया, मन बनाया। लेकिन फिर भी चूंकि पर्ची निकाली गई, उसने क्या किया, हब्बन गोंडाफोरस जो है का एक व्यापारी था, जो थोमा को भारत में लेकर के आया, और थोमा को राजा ने क्या किया, महल बनाने हेतु पैसा दिया। तो जब भारत में आया तो भारत का राजा जो है उसको एक महल बनाने के लिए पैसा दिया। एक तरह से महल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या महल बनाने का बिजनेस जो है ये थोमा को मिल गया। लेकिन राजा ने ये उसके ऊपर आरोप लगाया कि थोमा ने उस महल को नहीं बनाया। सो राजा लोग हैं और कुछ भी कह सकते थे, इसलिए ये राजा ने लोगों को या इस प्रकार से बताया कि थोमा ने मेरा पैसा जो है लिया, लेकिन वो महल नहीं बनाया। सो बाद में कहानी इस प्रकार से बढ़ती है कि राजा का एक भाई था गाद, जो मर गया, और मर जाने के बाद वह पुनः जो है जीवित हो गया, तथा उसने थोमा के द्वारा बनाई गई उस महल को देखा। सो जीवित होना भी जो है थोमा के कारण, थोमा के प्रार्थना या थोमा के संसर्ग में आने के द्वारा जो है राजा का भाई गाद जो है वो जीवित हो गया, और वो खुद अपनी आंखों से उसका भाई उस महल को देखा कि नहीं, महल जो है बनाया गया है। तो थोमा जो है किसी भी रीति से गलत नहीं है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा एवं उसके पारिवारिक रिश्तेदारों ने मसीह के ऊपर विश्वास किया। सो राजा का भाई जब थोमा के छूने या थोमा के प्रार्थना के द्वारा जो है वो जीवित हो गया, तो राजा के साथ साथ उसके जितने भी परिवार के लोग थे या रिश्तेदार थे, सब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। और उस राजा का नाम जो था मजदाई था। सो राजा मजदाई की पत्नी एवं उसकी बेटी को दुष्टात्माओं से छुटकारा मिला। सो राजा की मजदाई राजा की पत्नी जो है एवं बेटी ने दुष्टात्माओं से छुटकारा भी पाया। इस कहानी को हम पढ़ते हैं और ये इतिहास है कि ऐसा हुआ। सो कई स्त्रियों ने उस समय में इन सब बातों के द्वारा सुनने और जानने और देखने के द्वारा विश्वास किया। और उस समय में लगभग 400 परिवारों ने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुष्टात्माओं से छुटकारा पाया। और जब राजा के जीवन में ऐसा हो रहा है तो उसकी जितने भी प्रजा हैं, उसके लोग हैं, वो स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग उनके द्वारा इन्फ्लुएंस में या उनके द्वारा प्रभावित होते थे, उनसे संबंध रखते थे, इसलिए वो मसीह को ग्रहण उन्होंने किया। और इस बात को इतिहास बताता है कि ऐसे परिवारों से स्त्रियां जो हैं वे अपने अपने पतियों को छोड़कर साध्वी जीवन जीने के लिए या एकल जीवन जीने के लिए निकल पड़ी। क्योंकि स्त्रियों ने तो विश्वास किया, लेकिन पुरुषों ने कई बार जो है अभी भी इस प्रकार से देखा जाता है कि पुरुष वर्ग जो है कठोर होते हैं और प्रभु में आना नहीं चाहते। लेकिन अगर ऐसा था तो उन्होंने क्या किया, साध्वी जीवन जीने के लिए वो निकल पड़ी। और उसके साथ साथ जो है राजा की पत्नी के रिश्तेदार जो है जो केरिस राजा की पत्नी
हैं, मिदगोनिया की अगुवाई का अनुसरण कर लिया। सो मिदगोनिया जो है वो पहले से प्रभु में थी और उसकी अगुवाई में राजा की पत्नी भी शामिल हो गई, उसका शरण ले लिया और उसका अनुसरण करने लगा। तथा अब क्या हो गया कि राजा को छोड़कर स्त्रियों के भक्ति दल में वो भी शामिल हो गई। सो राजा की पत्नी भी क्या हो गई, आ, आ, वो लोग जो साध्वी थी उनके अनुसरण में या उनके पीछे होकर के भक्ति दल, स्त्रियों का भक्ति दल जो है उसमें शामिल हो गई। और फिर इस प्रकार से बताया जाता है कि थोमा को जेल में डाल दिया गया। तो जब इतना बड़ा कोलाहल हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, तो थोमा को क्या किया, जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है कि केरला या तमिलनाडु या साउथ इंडिया भी हिंदुइज्म का या अन्य लोगों का, जिसको हम अविश्वासी भी बोल सकते हैं, जो विश्वास में नहीं है, उन लोगों का जत्था या उन लोगों का बोलबाला था। और ब्राह्मणवाद और बहुत सारे हिंदूवाद की पद्धतियां बहुत जबरदस्त थी और इसलिए लोगों ने कंप्लेन किया और थॉमा को जेल में डाल दिया गया। और जब थॉमा जेल में था उस समय 4 सिपाही आकर के थॉमा को भाले से छेद करके, भाले से घोंप करके उसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार से थॉमा जो है मारा जाता है। और यदि उस इतिहास को थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि भागते भागते जो है थॉमा जाकर के एक पर्वत पर जाते हैं और उस पर्वत का नाम भी थॉमा के नाम से जोड़ा जाता है। सो इस तरह से जब थॉमा मर गया तो थॉमा की हड्डियां जो है वो एदेसा में लाया गया। तो एदेसा एक जगह है जहां पर थॉमस या थॉमा जो भारत में मारा गया उसकी हड्डियों को भी वहां पर एदेसा में लाया गया। सो थॉमा के कब्र की धूल को छूने के द्वारा राजा मजदाई के पुत्र ने दुष्टात्मा से छुटकारा पा दिया। तो अब क्या होगा कि मतलब इवन यहां तक कि थॉमा के कब्र की जो धूल है या मिट्टी जो है उसको भी छूने के द्वारा राजा मजदाई का पुत्र दुष्टात्मा से छुटकारा पाया। और बहुत सारे विचक्राफ्ट या बहुत सारे उस समय में भी तांत्रिक विद्याएं, तांत्रिक चीजें हुआ करती थी और शैतान से लोग ग्रसित हुआ करते थे। उनमें से मजदाई राजा का पुत्र भी था जिसने छुटकारा पाया। और इस तरह से राजा मजदाई जो है बाद में मसीही बन गया, विश्वास करने लगा और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर दिया। और यह जो है दक्षिण भारत में एक राजा, प्रचंड राजा था। और उसके बाद जो है ये राजा जो है गोंडाफोरस उत्तर भारत में राजा था। सो दक्षिण भारत में और गोंडाफोरस जो है उत्तर भारत में इस प्रकार से राजा हो गया। तो ये इन लोगों का वर्चस्व, इन लोगों का प्रभाव जो है लोगों के ऊपर बहुत ही था और इस तरह से जो है ये लोग प्रभु में आ गए। तो अब हम क्या देखते हैं कि प्रेरित वर्तुलमय तथा भारत। वर्तुलमय एक शिष्य जिसके विषय में एक इतिहास बताता है कि भारत के साथ उसका क्या संबंध था। तो प्रेरित वर्तुलमय भी कैसे कनेक्टेड है, ये कहानी या ये इतिहास बताता है। और इस चीज को हम देखेंगे कि 2 प्राचीन गवाहियों के द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रेरित वर्तुलमय भी भारत में आया। सो भारत के मुंबई कल्याण जगह है, वहां पर वर्तुलमय आया। सो वर्तुलमय जो यीशु मसीह का चेला था, जो प्रेरित था,
वो भारत में आया। और ये दो प्रकार की गवाहियां जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी गवाही, कौन सा इतिहास है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि बर्तुलमय भी हमारे भारत के कल्याण में, जो मुंबई का एक मुख्य भाग है कल्याण, वहां पर आया। सो पहला गवाही या पहला हम प्रमाण यहां से पाते हैं कि कैसरिया के यूसेबियस ने 4वीं सदी में इस बात को कहा। सो 4वीं शताब्दी में या 4वीं ईस्वी में कैसरिया के यूसेबियस जो एक इतिहासकार है, यूसेबियस जो है एक इतिहासकार है, उसने इस बात को कहा कि हाँ, मुंबई में मुंबई जो भारत में आता है वहां पर बर्तुलमय आया था। और उसके बाद फिर हम इस बात को देखते हैं कि दूसरा इतिहासकार जो जेरोम था, उसने भी 4वीं शताब्दी में इस बात को कही कि बिशप डेमेट्रियस अलेक्जेंड्रिया ने अरब इथोपियन रिपोर्ट पंटायनुस को भारत में एडी 180 में भेजा, जिसने बर्तुलमय द्वारा छोड़ा गया इब्रानी भाषा में मत्ती रचित सुसमाचार में पाया। सो हम क्या देखते हैं कि जेरोम ने इस बात को लिखा अपने इतिहास में कि बिशप डेमेट्रियस जो है अलेक्जेंड्रिया का, वो भारत में आया और उसने इस बात को देखा कि पंटायनुस को जब भारत में भेजा गया एडी 180 में, तो वह यहां आने के बाद बर्तुलमय के द्वारा छोड़ा गया एक इब्रानी भाषा में मत्ती रचित सुसमाचार को पाया। सो पहले जो है इब्रानी भाषा में ही इब्रानी भाषा में भी कुछ पत्रियां जो है या सुसमाचार जो है लिखे गए, जिसको चेले लोग लेकर के चला करते थे, और वो भारत में भी पाया गया। और जो अवशेष या जो 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 ऐसे प्रमाण मिले वो ये था कि ये मत्ती सुसमाचार जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है वो बर्तुलमय के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जिसको उसने यहाँ छोड़ दिया। तो इस तरह से इतिहास इस बात को बताता है। फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि दक्षिण भारत में स्थानांतर गमन होता है या वहां से माइग्रेशन होता है। सो थॉमा की मृत्यु के पश्चात जो है भारत के मालाबार क्षेत्र में 92 वर्ष तक 92 वर्ष तक कोई अगुआ या प्रचारक नहीं था, राइट। सो ये यीशु मसीह का चेला जो है थॉमा के मृत्यु के पश्चात जब उसको मार दिया गया, तो 92 वर्ष तक 92 ईयर्स तक कोई भी एक ऐसा प्रचंड अगुआ या एक अगुआ जो इस कार्य को आगे बढ़ा सके या कोई प्रचारक था ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि मसीह इतिहास का क्या होगा। और इस प्रकार से विश्वासी के रूप में केवल स्त्रियां और पुरुष जो थे जो नाम मात्र या छोटी सी संख्या में थे। सो हम इस बात को देखते हैं कि यूसेबियस और जेरोम ने कहा कि पंटायनुस एडी 179 में भारत में आया और पूरा भारत भ्रमण किया। ओके, सो वह क्या बोलते हैं 180 से लेकर के 179 के बीच जो है भारत में आकर के पूरे भारत में उसने 9 साल या इन सालों में उसने भ्रमण किया और अलग अलग स्थान में वह गया। सो एडी 295 से लेकर के 300, इसका मतलब 5 साल में बसरा जो मेसोपोटामिया का बिशप दत्ती जिसको डेविड भी कहा जाता है, वो भी भारत आया और उसने मसीहियों को देखा और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। तो जब आया मेसोपोटामिया का बिशप भारत में, तो इस बात को देखा कि बहुत थोड़े से झुंड में थोड़े से लोग जो हैं मसीही हैं, उनसे मिला
और उसके बाद उसने सुसमाचार को फैलाना शुरू किया, सुसमाचार का प्रचार उसने शुरू किया और इस प्रकार से सुसमाचार जो है पूर्ण रीति से भारत में फैलना शुरू हो गया और अन्य अन्य स्थानों में उसने प्रचार किया। और फिर हम क्या पाते हैं कि 325 ईस्वी में नाइसियन काउंसिल में पर्शिया के बिशप जॉन ने पर्शिया भारत के कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व किया। तो 25 साल के बाद फिर हम क्या देखते हैं कि 25 साल के अंतराल में जो 325 ईस्वी सन में या ईस्वी में नाइसियन काउंसिल या नाइसियन महासभा हुई जो पर्शिया में पाया जाता है। और उस पर्शिया में या फारस भी उसको कहा जाता है, वहां के बिशप को चुना गया और जो बिशप जॉन जो थे उन्होंने क्या किया, भारत और पर्शिया के बीच कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व किया। कैसे भारत में मसीह जगत को या मसीहत को फैलाना है, क्या क्या किया जाना चाहिए, और फिर पर्शिया के लोग जो विश्वासी है उनका क्या कर्तव्य बनता है भारतीय कलीसिया और भारतीय विश्वासियों के प्रति। तो इस प्रकार के चीजों को हम पाते हैं जिसकी अगुवाई बिशप जॉन ने किया, जो नाइसियन काउंसिल में तय हुआ था उसके अनुसार उसने इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया। और फिर हम क्या देखते हैं कि एडी 354 में रोमी राजा जो है कॉन्स्टेंटाइन ने मसीही राजदूतों को कई धार्मिक देशों में भेजना शुरू किया। उसने भेजे एवं लाल समुद्र के मार्ग से बिशप थियोफिलुस को भारत में भेजा। सो कॉन्स्टेंटाइन जो है भारत में भी अपने एक प्रतिनिधि को भेजा जो लाल समुद्र पार करके हमारे भारत में आया, जिसका नाम था बिशप थियोफिलुस। सो थियोफिलुस जो है हमारे भारत में आकर के कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा मसीही राजदूत के रूप में आया और यहाँ पर उसने भी अपने कार्य को किया। और इस तरह से हम भारत में मसीही राजदूतों के द्वारा किए गए कार्य को भी हम पाते हैं। सो एडी 425 में एदेसा में रोमियो की पत्री पर सीरियन भाषा में कमेंट्री लिखी गई। सो 425 ईस्वी था जब एदेसा जो जहां पर थॉमस के बोन्स को भी या उसके कुछ अंश को भी पाया जाता है, उस स्थान में सीरियन भाषा में पहली बार जो है रोमियो की पत्री की कमेंट्री या उसकी व्याख्या की पुस्तक जो है लिखी गई और उसको पाया जाता है। सो इतिहास बताता है, जिसके द्वारा क्या हो गया कि सीरिया के मार्कोमा ने पुरोहित दानियल की सहायता से इसे यूनानी भाषा में अनुवाद किया। सो अब चूंकि ये सीरियन भाषा में कमेंट्री लिखी गई, सो सीरियन भाषा से क्या हो गया, मार्कोमा एक विद्वान जो है उन्होंने एक दानियल पुरोहित जो है दानियल की सहायता से, क्योंकि उसकी भाषा जो उसके शब्द जो है पुरोहित ही समझ सकते थे, पुरोहित ही वो कर सकते थे, बता सकते थे इसका मतलब क्या होता है, पुरोहित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो उसकी सहायता से मार्कोमा ने क्या किया, यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में उसका अनुवाद किया। और इस प्रकार से इतिहास बताता है कि ये एदेसा में प्रारंभ हुआ था, जो रोमियो की पत्री की पत्री का कमेंट्री लिखा गया। सो सीरिया के लेखक लेखक माना जिसका नाम है ने एडी 470 में पर्शिया के पुस्तकों को भारत में भेजा। सो बहुत सारे ऐसे पुस्तक जो थे पर्शियन पुस्तक जो भारत में भेजे, क्योंकि पर्शिया के लोग, सीरिया के लोग यहाँ पर आ जाते थे, तो वो लोग पढ़ करके उस पुस्तकों के द्वारा सुसमाचार को फैलाएं या उन बातों को या उन कमेंट्रियों को, उन कहानियों को लोगों तक बताएं। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, लेखक जो है माना ने
एडी 470 में उन पुस्तकों को भारत में भेजा और सीरिया के लोग चूंकि व्यापारी थे एवं सीरियाई मसीही लोगों के द्वारा काफी योगदान जो है भारतीय कलीसिया को मिला या भारतीय कलीसिया में सीरियाई मसीही लोगों का योगदान रहा है। तो इस चीज को भी हम इतिहास में देखते हैं कि कैसे सीरिया के लोग जो हैं और इसलिए सीरियाई मसीही लोग उनका अस्तित्व अभी भी पाया जाता है जो उससे ताल्लुक रखते हैं। और 8वीं चीज हम ये भी देखते हैं कि एडी 522 ईस्वी में या 522 एडी 522 ईस्वी में एक मसीही कॉस्मोस एंडिको फ्लोटर्स ने अलेक्जेंड्रिया के व्यापारी को अपनी यात्रा का विवरण बताया या विवरण उसको किया कि श्रीलंका, जो सिलोन कहलाता है, सिलोन श्रीलंका, भारत और मालाबार और कल्याण में मसीही थे। जो वो अपने रिपोर्ट में या अपने बातों में बयान करता है कि श्रीलंका में श्रीलंका के सिलोन में या भारत के क्षेत्र में या विशेष रीति से मालाबार में और कल्याण में मसीही लोग पाए गए। मसीही लोगों से वो मिला था अपने मसीही या व्यापारी यात्रा के द्वारा। और इस बात को भी बताया कि उनका संबंध फारस के मसीहियों के साथ बहुत ही घनिष्ठ था। ये प्रमाण मिलता है कि फारस या पर्शिया के मसीहियों के साथ उनका तालमेल मिलता है। और इस तरह से क्योंकि वो हमेशा अपने प्रतिनिधियों को, अपने लोगों को भारत में भेजा करते थे और मसीही विश्वासियों का तालमेल या एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए पुस्तकों के द्वारा लोगों को या बिशपों को या इस प्रकार के प्रतिनिधियों को भेजने के द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखते थे या एक दूसरे की सहायता मदद किए थे। तो इस तरह से हम इस बात को पाते हैं कि ये समस्त बातें तथा विवरण इस बात को भी प्रमाणित करता है या प्रमाणित करती हैं कि भारत में मसीही बहुत ही प्राचीन काल से पाए जाते हैं। जो भारत में एडी 52 से ही मसीही है। तो इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मसीही जो है भारत में प्रारंभ से ही या प्राचीन काल से ही नहीं पाए जाते। तो 52 ईस्वी से लेकर के अब तक के बहुत सारे ऐसे प्रमाण को हम या इतिहास के ऐसे कुछ चीजों को, प्रमाणों को, स्थानों को, लोगों को, इतिहासकारों को जब हम पढ़ते या हम उनके संपर्क में आते हैं या उन स्थानों के संपर्क में आते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि भारत में मसीही जो है या मसीहत जो है प्रारंभ काल से ही था। और वो प्रारंभ काल थॉमा के भारत में 52 ईस्वी में आने से प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए कई लेखकों का प्रमाण जो है एवं खुदाई में प्राप्त लिखी पट्टियां भी एवं भूवैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाण से यह प्रमाणित होता है कि विभिन्न सदियों में विभिन्न मसीहियों के द्वारा भारत में मसीहत का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। तो कई ऐसे लेखकों के द्वारा यह प्रमाण मिलता है या खुदाई में जो बहुत सारे ऐसी पट्टियां या बहुत सारे ऐसे भूवैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे प्रमाण मिले जिसके द्वारा ये बात कही जा सकती है या ये बात प्रमाणित है कि अलग अलग समय में, अलग अलग सदियों में मसीहियों के द्वारा भारत में सुसमाचार का प्रचार किया गया या गॉस्पेल जो है शेयर किया गया, मसीह का प्रचार किया गया, मसीह का आह्वान किया गया। और इस बात को हम इन लेखकों और खुदाइयों भूवैज्ञानिकों के प्रमाणों से पाते हैं। उसमें से
एक विभाग या एक ऐसा प्रमाण है जो 5 पीतल की पट्टियों पर लिखे गए लेखों से प्रमाणित किया जाता है। सो 5 पीतल की पट्टियों पर खोद करके कुछ चीजें लिखी गई कि 833 ईस्वी में सीरिया के जैकोबाइट्स लोग खोइलोन, ट्रावनकोर, केरला, कोट्टयम में तथा मार्थोमा लोग त्रिनोवेली में त्रिनोवेली के चर्च में पाए गए। सो इस प्रकार से हम प्रमाण को देखते हैं कि ये 833 ईस्वी में पीतल की पट्टियों पर उन लोगों के बारे में जिक्र है कि जैकोबाइट, सीरिया के जैकोबाइट लोग केरला के कोइलोन स्थान में आकर के कलीसिया में शामिल हुए, कलीसिया को स्थापित किए, और मार्थोमा लोग त्रिनोवेली के चर्च में जो है वो लोग पाए गए। और तो इस तरह से देखा जाता है कि अलग अलग समयों में अलग अलग लोग अन्य स्थानों से, अन्य देशों से आकर के भारत में यीशु मसीह का प्रचार किया, अपने मसीहत का प्रसार किया और अपने मसीही विश्वास को उन्होंने भारत में पेश किया। सो मसीहत की जड़ जो है केरला तथा तमिलनाडु में काफी प्राचीन काल से ही पाई जाती है। सो तमिलनाडु और केरला में जो है मसीहत जो है नया नहीं है, लेकिन ये प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही ये पाई जाती हैं। सो 7वीं और 8वीं सदी में दक्षिण भारत में जो मसीही पाए जाते थे उनका संबंध सीरिया और पश्चिमी देशों के मसीहियों के साथ जुड़ा हुआ था। तो हम क्या देखते हैं कि 8वीं और 7वीं शताब्दी में इस बात को हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो भी मसीही पाए जाते थे उनका संबंध जो है सीरिया एवं पश्चिम के देशों के साथ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से उनके प्रतिनिधि, वहां से बिशप आया करते थे, वहां से व्यापारी लोग आया करते थे, और उन व्यापारियों, उस मिशनरियों का आवागमन या उनका आना जाना इन सारे कलीसियाओं में, इन सारे स्थानों में था। और इस तरह से इनका भी संबंध जो है उन लोगों के साथ था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग भी व्यापार में या व्यापार के लिए उन स्थानों में जाया करते थे। और इस तरह से जो है हम एक पारस्परिक संबंध को या पारस्परिक एक नाता को देखते हैं जो सीरिया या पश्चिम देशों के मसीही लोग हैं उनके साथ हमारे देश के प्रारंभिक कलीसियाओं के लोग अपना संबंध रखा करते थे। और इस चीज को भी हम पाते हैं। सो भारत का इतिहास कुल मिलाकर के इस प्रकार से 52 ईस्वी से ही प्रारंभ हो जाता है। और 52 ईस्वी से लेकर के हम इस बात को देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसी चीज हुई जो इतिहास में विलुप्त होते जा रही हैं, अरे भारत में विलुप्त होते जा रही हैं, क्योंकि उसको संजो करके, संचय करके रखने वाला या अपने पुत्रों या अपने आने वाले पीढ़ियों को बताने वाला कोई नहीं है। और इसलिए भारत का इतिहास हमारे लिए पढ़ना और पढ़ाना, और इस भारत के इतिहास को आगे अपने कुल या अपने जनरेशन, अपने पीढ़ी तक ले जाना, कलीसियाओं की पीढ़ी, आने वाली फ्यूचर, आने वाले भविष्य तक ले जाना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे इतिहास धरातल के अंदर हो गई, वो दब गई, दबा दी गई, और अन्य इतिहासकार जो हमारे देश के या हमारे ऐसे लोग हैं जो इसे प्रमाणित नहीं करते हैं, जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं, और इन सारे इतिहासों को वो दबाकर खत्म करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेवाएं, बहुत सारे ऐसे मिशन एजेंडास, मिशन कार्य जो मिशनरियों लोग हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए उन्होंने किया, वो हमारे देश के लोग भी, हमारे देश के राजा लोग भी नहीं कर पाए। और इसलिए चूंकि वो अपने बात को
इन मसीही चीजों से ऊपर रखना चाहते हैं और धार्मिक एक युद्ध के ऊपर जो है अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपनी श्रेष्ठता को दिखाना चाहते हैं। तो हमें भी भारत के इतिहास, जो मसीही इतिहास है, उसको पढ़ना आवश्यक है। और ये संक्षिप्त में मैंने इन चीजों को बताया, लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे प्रमाण को, बहुत सारे ऐसे चीजों को देखेंगे जो भारत में हुआ, और उसमें बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें भी हुई जिससे हमें अपने आप को सुधारने और बचाने की जरूरत है। लेकिन उसी समय में कई ऐसे प्रमाण, कई ऐसी कहानी के ऐसे भाग देखते हैं जिसके कारण हम इस बात को देखते हैं कि राजा की पत्नी और ऐसी स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया, वो साध्वी हो गई और उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर करके बहुत सारे स्थानों में यीशु मसीह के सेवा को, यीशु मसीह के कार्य को किया। बहुत सारे स्थानों में चिन्ह चमत्कार और बहुत सारे ऐसे चीजें प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन से, विश्वासियों के जीवन से किया, जिसका इतिहास गवाह है। भले हमें और कहीं मिले या ना मिले, लेकिन हमारे भारतीय कलीसिया का इतिहास हमारे जीवन के लिए अति फलवंत, अति सहयोगी है, और इसलिए हमें भारतीय इतिहास को महत्व देने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है, हमारे कलीसियाओं में पढ़ाने की जरूरत है, हमारे कलीसियाओं में बताने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात को जान सके कि हमारे भारत में भी परमेश्वर ने प्रारंभ से क्या क्या किए हैं, और यदि ऐसा किए हैं तो हमारे विश्वासियों को, हमारे लोगों को ये प्रोत्साहन मिले, ये साहस मिले, ये बल मिले कि हमारे आने वाले भविष्य में भी परमेश्वर अपने कार्य को कर सकता है। और यदि 92 वर्ष तक कोई अगुआ नहीं रहा, एक तरह से अंधकार का युग रहा, लेकिन फिर भी प्रभु की सेवा आज बेशुमार रीति से, प्रचंड रूप में बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, और उसमें हमारी हिस्सेदारी, उसमें हमारी सेवा, उसमें हमारा कमिटमेंट, उसमें हमारा समर्पण अत्यंत ही आवश्यक है। और वो तब हो सकता है जब रियली हम इतिहास को पढ़ करके अपने जीवन को कमिट करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और आने वाले समय में जिन भी लेक्चर लोगों के द्वारा और आपको बताया जाएगा, ये भारत के इतिहास को और भी आपके लिए एक परस्पर या एक प्रकट रूप में आपके जीवन से ताल्लुक रखेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।